नमस्कार। आज बाबूबढ़ी विधानसभा के विधायिका का काला सच हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, जो लोग यह सोचते हैं कि बाबूबढ़ी विधानसभा में चल क्या रहा है, तो बाबूबढ़ी विधायक के काले सच से आज हम रूबरू कराएंगे। जी हाँ, जो लोग जदयू के आरजेडी के इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनका निश्चित तौर पे बीपी थोड़ा अप और डाउन होगा, क्योंकि बाबूबढ़ी विधायक का जो काला सच है और इतना बड़ा सच जो है आज हम जनता के बीच लेके आ रहे हैं। जी हाँ, उस सच से धीरे धीरे उस सच को जो है उजाला में ले जाएंगे और फिर आपको हम बताएंगे कि इस सच के पीछे राज क्या है। जी बिल्कुल, आपने इससे पहले संपूर्ण भारत न्यूज पर, वह टाइम था जिस समय विधायक मीना कामत बाबूबढ़ी विधानसभा में आपका द्वार, आपका विधायक आपके द्वार प्रोग्राम कर रहे थे और हम एक खाजेडी पंचायत में मुखिया जी के दरवाजे पे थे और वहाँ पे हमारे कैमरे पे जब हम इंटरव्यू लिए थे तो उस समय एक बात को उन्होंने कहा था और कहा यह था कि बाबूबढ़ी विधानसभा में लगभग सभी पंचायतों में पंचायत भवन जो है हमने सरकार से रिक्वेस्ट करके चिट्ठी लिख के लाया है। लेकिन उस समय जब इस खबर को हम दिखाए थे तो राजद के युवा प्रखंड अध्यक्ष लदनिया के जो हैं उन्होंने ज़बरदस्त कमेंट किया था। लेकिन उसी सच को हम सच दिखाने और आपको बताने आए हैं कि कल का दिन आप याद कर लीजिए। और आप समझ रहे होंगे कि हम काले सच की बात किए थे, तो निश्चित तौर पे कल का जो दिन था वह दिन था कि पूरे बिहार में नए पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन। तो आप लोग जिस संख्या को हम उस समय बताए थे, जिस संख्या को हमारे कैमरे पे विधायक ने बताया, उस संख्या की बात आज हम करने जा रहे हैं। और कल आप देखे होंगे पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन लदनिया प्रखंड, बाबूबढ़ी प्रखंड, तमाम जगह पे जो है हुआ भी। तो जिस प्रकार से माननीय विधायक 4200 पंचायत में सरकार भवन के लिए जो प्रयास किए थे, वह कहीं ना कहीं उनका रंग कल दिखाई दिया। हालांकि विकास पुरुष नीतीश कुमार का जो एक और पहल है, जिसमें डलोखर पंचायत में आपने देखा कि कल बाबूबढ़ी की विधायिका ठीक पंचायत सरकार भवन के बगल में विवाह भवन का भी जो है वो शिलान्यास किए। और यह निरंतर जो है अब सभी पंचायतों में इसको बनना होगा और इसके बनने से गरीब जनता को जो है राहत मिलेगी। खबर और बात यह है कि जिस प्रकार से पूर्व में विधायक मीना कामत ने विकास के मुद्दे पे जो बाबूबढ़ी को कमेंट किया था, अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि वह सच होता जा रहा है। पहले उन्होंने पुल के बारे में कुछ कहा तो लोग मजाक उड़ाए। मैं कहता हूं कि जब आप मजाक उड़ाते हैं, उससे अच्छा होता कि जब पुल बन रहा है उसमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए आवाज़ उठाते। लेकिन वो आप नहीं करेंगे, आप मजाक बनाएंगे। लेकिन जब अब तमाम जगह का पुल जब बनने लगा तब आप चुप हो गए। खाजेडी से खुटौना जब सड़क बना तब भी आपने मजाक उड़ाया। लेकिन फिर जब हमने आपको असली खबर और असली सच से अवगत कराया तो आप लोगों को विश्वास हुआ। विभिन्न पंचायतों में जब हमने पंचायत भवन का न्यूज़ किया तब संपूर्ण भारत और खासकर हमें भी जो है बाबूबढ़ी के कुछ युवा के द्वारा अभद्र लिखा भी गया। उस समय भी हम लोग चुप थे। लेकिन कल जो इसका भव्य उद्घाटन जब हुआ तो आज वह लोग चुप बैठे हैं। जिस प्रकार से बाबूबढ़ी विधानसभा में सरकार और विधायक के द्वारा, देखिए जनप्रतिनिधि कोई भी हो, उनके द्वारा कल का जो उद्घाटन समारोह का दृश्य था वह अद्भुत था। इधर डलोखर में
मीना कामत जी शिलान्यास कर रही थी। और देखिए कि नीतीश कुमार के दो धुरंधर बेटी, एक विधायक और एक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता, कल बाबूबढ़ी में ही मौजूद थी। और भारती मेहता कुमरखत पश्चिमी में शिलान्यास में शामिल थी, बिहार सरकार के भवन का। विधायक डलोखर में शामिल थे। पूर्व में किए गए वादों का बीच बीच में हम लोग डीएनए करते रहते थे। उसी प्रकार कल जब उस काम पे जो मुहर लगा तो लदनिया प्रखंड और बाबूबढ़ी की हजारों जनता को यह उम्मीद जगी कि गांधी ने जिस स्वराज का सपना देखा था, देखिए गांधी ग्राम स्वराज का सपना देखा था और आज 2 अक्टूबर है, और उसी सपने को पूरा करने के लिए बिहार सरकार और विकास पुरुष की सरकार जिस प्रकार से सरकार भवन दिया है, उसमें सुविधाएं दी, जनता को ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा, जनता को वहीं पे सारी सुविधा मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि सरकार भवन को तो पंचायत को दे दिया गया, क्या उसमें जब भ्रष्टाचार होंगे क्या उसको रोक पाएंगे? क्या उसमें लापरवाही जब होगी क्या उसको रोक पाएंगे? और इस तरह की खबरें को हम लोग इसलिए चलाते हैं कि कम से कम राजनीतिक का तरीका बदलिए, राजनीतिक के जो स्टाइल है उसको बदलिए। और जिस प्रकार से बाबूबढ़ी विधानसभा में रोड, पुल और अभी तक पंचायत भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र, इस तीनों को हमने शुरू से लेकर अभी तक दिखाया, जिस पे अब मुहर भी लग रहा है, उद्घाटन भी हो गया। तो कहीं ना कहीं संपूर्ण भारत न्यूज़ जिस न्यूज़ को करता है, कई सारे नेता कहा कि यह जदयू का पत्रकार हो गया, लेकिन आप गलत हैं। हम उस विकास को दिखाते रहते हैं जिस विकास की चिंता आप जैसे समाज में लोग बैठे हुए लोग करते हैं। उस विकास को और इस विकास के मुद्दे पर हम विधायक मीना कामत को घेरते रहते हैं और उस काले सच से धीरे धीरे हम पर्दा उठाते हैं जब वह पूरा काम कर देते हैं। इतना ही नहीं, इस पेज को जब आप देखेंगे तो विधायक के तमाम काले सच को धीरे धीरे जब समय आएगा तो हम निकालेंगे और जनता तक पहुंचाएंगे कि वह जब माइक में जो चीज़ बोली थी क्या वह सच साबित हुआ कि नहीं हुआ। जो माइक में संपूर्ण भारत न्यूज़ से जो कमिटमेंट किया था किया हुआ कि नहीं हुआ। और विपक्ष के लोगों से हम ये भी पूछेंगे कि जब इतना विकास हुआ, इतना सारा काम हुआ, क्या आप लोग गलत कामों का विरोध किए कि नहीं किए? हम ये भी पूछेंगे। और निश्चित तौर पे जमीनी हकीकत को संपूर्ण भारत न्यूज़ जिस प्रकार से दिखा रहा है बाबूबढ़ी विधानसभा में, खासकर विधायक मीना कामत जी को हम लोग धन्यवाद इसलिए देते हैं कि आप इसी तरह विकास को करते रहे, विकास को आगे बढ़ाते रहे। और विपक्ष को हम लोग स्वागत करते हैं कि इस विकास के मुद्दे पे आप आवाज़ उठाते रहे, ताकि बाबूबढ़ी समृद्ध और समृद्ध बिहार में जो है सशक्त दिशा में कदम उठा सकेगा। बने रहिए। यही था विधायक का काला सच। जिस समय हम कहे होंगे तो आप लोग घबरा गए होंगे कि क्या सच लेके आ रहा है। यही सच है। आप निश्चित तौर पे संपूर्ण भारत न्यूज़ पेज पे पहले जिस पेज को आप देख रहे होंगे उस पेज पे खामियां हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो इस न्यूज़ को और इस चैनल को आप फॉलो कर ले। हम आपको बाबूबढ़ी के हर एक छोटे बड़े खबर को इसी पे जोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।